हेलो फ्यूचर लीडर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि सभी बच्चे लगे हुए हैं एग्जाम की तैयारी में। और मैं आपके लिए आईएमडी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, वो आपके लिए लेकर आया हूं। लास्ट लेक्चर एक वीडियो और हमारी इस पर आ चुकी है। आईएमडी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने सारे टाइप आपको बता दिए थे कि किस किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को प्रिपेयर करता है। तो आज उसी तरह के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर मैंने एनालाइज किया है आपका, और जो आपका सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जब आपका एग्जाम होगा आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है सेम उसी तरह से आपको क्वेश्चन रखा हुआ आपके एग्जाम पेपर में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे जो आईएमडी पढ़ना चाहते हैं, फ्री क्लासेस आपकी पड़ी हुई है आईएमडी पर, हमारी प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइए, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और लेक्चर्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आईएमडी को बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पढ़ाया हुआ है। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है आईएमडी, काफी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर इस सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज है सर बहुत कठिन है, हमारी समझ में नहीं आती है। तो मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बाइलिंगुअल आपके नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आप हमारी एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से अपने जो आपका पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आईएमडी के नोट्स वहां मिल जाएंगे और आपके और भी जो सब्जेक्ट है वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और इस बार भी आपके आएंगे ही आएंगे। ये वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मैनेजमेंट। लास्ट मैंने आपका जो टॉपिक था, हमारे क्वेश्चन का जो टॉपिक था, मैंने आपको टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन बताए हैं सिलेक्ट करके, जो आपके टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन। उसी हिसाब से मैंने आपको इसमें भी मैंने आपके प्रिपेयर करके दिए हैं, जो हमारा मैनेजमेंट वाला टॉपिक है उसमें किए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, यानी व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की परिभाषा दीजिए, प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। या आपसे पूछ लेगा प्रबंधन का अर्थ बताइए, आपसे कुछ भी पूछ लेता है तो सिंपली आपको डेफिनेशन लिख देनी है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्या होता है। और अगर आप चाहें तो एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें लिख सकते हैं। आपका सिंगल क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। आपके यहाँ पर देखने में आपको 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन है। किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रबंधन की परिभाषा। प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। यानी आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपके पास पहले से जो रिसोर्सेज मौजूद है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से यूज करके आप उस संगठन में जिसमें आप हैं उसकी जरूरतों को, उसके काम को पूरा करते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, काम का रेगुलेशन करते हैं, वही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की परिभाषा दीजिए, पहला क्वेश्चन। आपसे इंडिविजुअल पूछेगा, अगर इंडिविजुअल नहीं आता है तो इसके साथ में एक पॉइंट और ऐड कर लेगा कि प्रबंध को परिभाषित कीजिए या प्रबंध की परिभाषा दीजिए, उसके बाद प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए। तो यहां पर आपको मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं, मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है वो आपको बताने पड़ेंगे कि मैनेजमेंट के कौन कौन से सिद्धांत है सर। तो ये सारे आप 4 सिद्धांत काफी है, मोर देन एनफ। आप 4 सिद्धांत कम से कम आप लिख कर आइएगा। पॉइंट्स लिखिए, सिद्धांत लिखिए, सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बाद सिद्धांत लिखना है। पॉइंट 1 2 3 4 करके आप चारों सिद्धांत लिखिए और आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आपसे फिर से वही क्वेश्चन उसी तरीके से रिपीट होगा आपका। प्रबंधन की परिभाषा दीजिए या प्रबंधन को परिभाषित कीजिए और प्रबंध के महत्व बताइए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। परिभाषा में आपको सेम कुछ चेंज नहीं करना है, प्रबंधन की परिभाषा को लिख देना है जैसे आपने याद की हुई है। एक डेफिनेशन, एक सुटेबल डेफिनेशन अच्छी से आप याद कर लीजिएगा। और मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस होंगी वो भी मैं आपको करा दूंगा लेक्चर के थ्रू, और जो आपके प्रीवियस जो लेक्चर है मैंने उनमें कुछ में पढ़ाया भी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो प्रबंधन के महत्व का वर्णन कीजिए, भाई मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसका वर्णन कीजिए, भाई मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है। किसी काम को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके, सही तरीके से जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल किया जा सके, समय की बचत की जा सके, यही तो सारी इंपॉर्टेंस है। तो यही आपका मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस का पार्ट है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट 2 हो गया हमारा। प्रबंधन की परिभाषा के साथ आपको सिद्धांत पूछ लेगा।
थर्ड क्वेश्चन प्रबंधन के साथ में आपसे उसके महत्व पूछ लेगा। फोर्थ क्वेश्चन प्रबंधन की परिभाषा डेफिनेशन के साथ में आपसे पूछेगा, उसके कार्यों की विवेचना कीजिए, कार्यों का वर्णन कीजिए या कार्यों की विवेचना कीजिए। इसी तरीके से मैनेजमेंट में अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रबंध को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपके मैनेजमेंट का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचेगा। अगर एग्जाम में आपका प्रबंधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं कि आपका इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो और टाइप है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां से हमारे टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो इस तरह से आपसे डेफिनेशन के साथ में इनमें से एक एक इंडिविजुअल पॉइंट को ले सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट को बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, उसके सिद्धांत को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंस महत्व को पता लगा लेना है, याद कर लेना है, उसके कार्य फंक्शंस क्या है ये याद कर लेने हैं और उसकी विशेषताएं याद कर लेनी है। ये आपको 5-5 पॉइंट, आपको 6-6 पॉइंट इनके याद कर लेने हैं और एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज लिख कर आ जाना है। आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या प्रबंध और प्रशासन पर्यायवाची है, स्पष्ट कीजिए। यानी अब आपका एक और नया शब्द आपका आ सकता है प्रबंध के साथ में प्रशासन को। यानी प्रबंध हमारा मैनेजमेंट हो गया, प्रशासन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। जबकि क्योंकि ये पर्यायवाची तो नहीं है ना, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो हमें पता होना चाहिए प्रबंध क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। प्रबंधन मैंने आपको बताया, जो आपके पास रिसोर्सेज उनको बेहतर तरीके से यूज करके आप संगठन को क्या कर सकते हैं, काम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है नीतियां बनाना और निर्णय लेना, यानी डिसीजन लेना। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक मैनेजर हायर करना पड़ेगा जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाएगा, और जो नीतियां बनाई जाएगी, जो डिसीजन लिए जाएंगे, उसके लिए एक सीईओ होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो क्या करता है, सीईओ एक निर्णय लेगा कि ये प्रोजेक्ट हमें काम करना है, इस प्रोजेक्ट पर सीईओ ने निर्णय लिया। उसके बाद उस पर जो सारे का सारा जो काम होना है, जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्क होना है, वो कौन करेगा, हमारा मैनेजर करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यही होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा सीईओ आ जाएगा और हमारा प्रबंधन में हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाएगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है। ठीक है, बड़ा डिफरेंस है लेकिन देखने में बहुत मामूली सा लगता है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची नहीं है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से पूछेगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरीके से आ सकता है, प्रबंधन तथा प्रशासन के भेद कीजिए। प्रबंधन तथा प्रशासन के भेद कीजिए। भेद कह दे आपसे, अंतर कह दे, अंतर स्पष्ट कीजिए या दोनों में अंतर बताइए, बात एक ही है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रबंधन क्या होता है, 4-5 पॉइंट उसके याद कर लेने हैं। इसके अलावा जो आपका प्रशासन है वो क्या होता है, 5 पॉइंट उसके याद कर लेने हैं। एक साइड में लिख देना है आपने प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, बीच में लाइन खींच देनी है। दूसरी साइड आपने लिख देना है एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपका प्रशासन। 5 पॉइंट इसके लिखो, 5 पॉइंट इसके लिखो, डिफरेंस हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जाम में आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रबंधन तथा प्रशासन में अंतर बताइए। वही बात, कोई दिक्कत नहीं है सर, याद है हमें अंतर क्या होता है। ठीक है, नियोजन तथा नियंत्रण से संबंध भी स्पष्ट कीजिए। एक और नई चीज ऐड हो सकती है इसके साथ में कि नियोजन और नियंत्रण से संबंध भी स्पष्ट कीजिए। यानी जो आपका नियोजन होता है, नियोजन को इंग्लिश में कहा जाता है प्लानिंग। प्लानिंग किसे कहते हैं, और जो हमारा नियंत्रण होता है, नियंत्रण कहलाता है हमारा कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या हम कह सकते हैं संबंध होता है, उसको स्पष्ट कीजिए। क्या इन दोनों में क्या रिलेशन है, प्लानिंग और किसमें, आपका कंट्रोलिंग में। भाई बिल्कुल दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो किस तरह से पूरक होते हैं सर, ये इस तरह से पूरक होते हैं, भाई किसी काम को हमें करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। अब जब हमने एक प्लान बना लिया, उसकी प्लानिंग कर ली हमने उस काम को करने की, तो अब बारी आ जाती है कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग ये सुनिश्चित करती है, ये डिसाइड करती है कि आपका काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अदरवाइज अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो प्लानिंग क्या हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। आपने प्लान तो बहुत बड़े बड़े बनाए थे लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया या आपने उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, तो काम क्या हो जाएगा, आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, नियोजन और नियंत्रण कहलाता है। इसके कुछ पॉइंट्स आपको नियोजन के और कुछ पॉइंट्स आपको नियंत्रण के भी याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर आपको इतनी बात भी याद रहेगी तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, यहां पर भी आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अगर ध्यान से देखें
तो क्या प्रबंधन और प्रशासन जो हमारा प्रशासन है वो पर्यायवाची है, स्पष्ट कीजिए। अगला, प्रबंधन तथा प्रशासन में भेद कीजिए, इंडिविजुअल आएगा, सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, आंसर लिख देना है, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग में आ जाता है तो आप वहां पर 7 से 8 पॉइंट लिखेंगे, और अगर शॉर्ट में आ जाता है तो 4 से 5 भी आपके काम कर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंस बताइए और नियोजन तथा नियंत्रण में संबंध भी स्थापित कीजिए। ये आपके PYQ यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर याद कर लेना है, या आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, मानव संसाधन प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। मानव संसाधन प्रबंधन की परिभाषा दीजिए, यानी ये हमारा कहलाता है HR मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HR मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, डिटेल लेक्चर में भी मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा, एक लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊंगा, इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा HR मैनेजमेंट क्या होता है, आपका कोई भी एक कंपनी है तो उसके अंदर एक HR मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जरूर होता है, जो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना, उनको आपको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना उनको, इसके अलावा उनकी जो हेल्थ है उसका ध्यान में रखना, और उनको जो है डेवलप करना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, ये सारा काम HR मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। इसे ही कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, यानी कर्मचारियों को डेवलप करना, उनको उनकी स्किल्स को बेहतर बनाना, इसके अलावा उनकी रिक्रूटमेंट करना, इसके अलावा उनकी जो है हेल्थ का ध्यान रखना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, यही कहलाता है हमारा मानव संसाधन प्रबंधन। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, मानव संसाधन प्रक्रिया कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन का पार्ट है। आप और बेहतर अपनी बुक में से देख सकते हैं, या जो मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं वहां से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको इसमें 5 से 6 पॉइंट बनाकर लिखने हैं, क्या क्या इसके कार्य होते हैं। जो HR जो हमारा मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 6 पॉइंट आपको बनाकर लिख देना है। जैसे रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना इसका काम होता है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कर्मचारियों को स्किल्ड बनाना, उसमें थोड़ा सा डिटेल में लिख देना है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उसमें थोड़ा डिटेल लिख देना है आपको, एक लाइन 2 लाइन करके लिख देनी है। तो इस तरह से आप क्या है उसका संक्षिप्त वर्णन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया है, और इस बार भी एग्जाम में आने की इसकी संभावना पूरी है। तो जरूर से इस क्वेश्चन को भी जरूर से प्रिपेयर करके जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको दिखा दूंगा जब आपका पेपर आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि वो आपके पेपर में आए हैं क्वेश्चन या नहीं आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वित्तीय प्रबंधन के कार्यों को लिखिए एवं समझाइए। वित्तीय प्रबंधन यानी ये होता है हमारा जो हमारा मनी होता है, जो पैसा होता है उसका मैनेजमेंट है ना बेसिकली। तो किस तरीके से पैसे का क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। जो कंपनी का पैसा है कहां से आएगा, कितना आएगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, कहां पर उसको इन्वेस्ट करना है, कहां से निकालना है, कहां लगाना है, ये सारा का सारा किसमें आ जाता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, वित्तीय प्रबंधन का पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। यानी कंपनी के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना, कहां इन्वेस्ट करना है, कहां से रिटर्न लाना है, यही हमारा कहलाता है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें यही होता है, एक टीम होती है पूरी जो क्या करती है, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभालती है। पैसा सर कहां से कितना पैसा आया है, क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है, कहां लॉस हुआ है, ये सारा का सारा क्या करती है, बैलेंस करके रखती है। इसे ही कहा जाता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके कार्यों को लिखिए एवं उसको समझाइए। ये एग्जाम में आपका पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की संभावना पूरी है। तो इसको भी जरूर से प्रिपेयर करके लेके जाइएगा, आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहां मैंने आपके लगभग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में मैंने आपको ऐड करके इस तरीके से मैंने उनको मैनेज किया है क्वेश्चंस को, कि किस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका 10 से ज्यादा बार, 10 से 15 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि शायद ये जरूर आएगा, तो इसको तो जरूरी पढ़ लेना है आपको, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों को लिखिए। कर्मचारी अधिनियम जो है हमारा, राज्य बीमा अधिनियम 1948, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भाई, इसको तो जरूर से प्रिपेयर आपको कर ही लेना है, और मैं इसको आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। बेसिकली जो आपका अधिनियम था 1948 अधिनियम, ये कर्मचारियों को के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, उनके जो अधिकार हैं
भाई बीमारी है, मातृत्व है, मर गया तो उसके घर वालों का ध्यान रखना, उसको पैसा देना या फिर नौकरी देना उसकी जगह पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। कर्मचारियों को स्किल्ड बनाना, कर्मचारियों की सुरक्षा सेफ्टी का ध्यान में रखना, कर्मचारियों को लीगल इश्यूज से बचाना, ये सारे के सारे किसमें है? आपका कर्मचारी अधिनियम 1948 है। कोई भी कर्मचारी, आप भी मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इन फ्यूचर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर वो सारे के सारे राइट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इस एक्ट के तहत, जो हमारा क्या कहलाता है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। किस तरीके से मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, कर्मचारियों को कितना पे ग्रेड होगा, क्या चीज, ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताई जाती हैं। किसमें? कर्मचारी अधिनियम में। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो छोड़कर बिल्कुल बन जाइएगा, ठीक है। अगला इसी से रिलेटेड अगला भी आ सकता है, बिल्कुल सेम यही रहेगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहां पर एक वर्ड और आ गया है आपका, विशेषताएं। तो इसकी विशेषताओं को भी जरूर पढ़ लेना है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इस अधिनियम की जो एक्ट है हमारा 1948, इसकी क्या है? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? डेफिनेशन, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस, ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़ के जानी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में इस बार भी आपके जरूर आएंगे। इनमें से आपको जरूर एक ना क्वेश्चन, एक छोड़िए, आपको एक से ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर करके लेके जाइएगा। और जो मैंने पिछले जो मेरा लेक्चर था, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, वो भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे उस वीडियो को भी जरूर देखिए। और जो अदर लेक्चर्स है, आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप जरूर कमेंट में बताइए, उसको भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो सभी बच्चे इन जो क्वेश्चन है इनको जरूर प्रिपेयर करके जाइए। एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए, हम आपके साथ हैं, और मेहनत कीजिए। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलता हूं मैं आपको इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।